लेट मी गो। छोड़ो। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए। निकलो यहां से। Get out! Get out! ये क्यों? वो पाशा। डरो मत, अब वो दोबारा नहीं आएगा। वो मैं तुम संभालो अपने आप को, अपना ख्याल रखना। क्यों है दिल ये दिया रे ऐ खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा। मैं जानता हूं कि मिसेस मीरा सिद्दीकी ने तुम्हें अच्छी खासी मोटी ताजी रकम दी है। ये घर, बाहर जो गाड़ी खड़ी है, हत्ता कि तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी रहनुमाई सब उसी की बदौलत है। और वो भी इसलिए कि तुम उसके बेटे AQ को किसी तरह फांस लो। अब जब तुम इतना जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि आज की रात इस खेल के लिए बहुत अहम है और एक छोटी सी भी गलती पूरी बिसात को उलट सकती है। मैं इस बुलंदी से वापस फिर से उसी पाताल में गिर जाऊंगी। सो प्लीज गो। लुट गए हैं मेरे ये क्यों? वो पाशा। डरो मत, अब वो दोबारा नहीं आएगा। कमाल बता रहा था तुम किसी दोस्त से मिलने गए थे। फिर? दोस्त? तूफान बहुत शदीद था मामा, दोस्त तक तो पहुंच ही नहीं पाया। तूफान तो वाकई बहुत तेज था कल, पर तुम्हें बारिश में तो नहीं भीगना चाहिए था, जानते हुए भी कि तुम बीमार पड़ जाओगे। हाँ, आइंदा नहीं होगा। अब्दुल कादिर, तुम नहीं बदलोगे। अरे इसमें रोने की क्या बात है? थोड़ा सा बुखार है, उतर जाएगा। कम ऑन, बी ब्रेव। ठीक कहा आपने, मैं नहीं बदल सकता। फिर क्यों ये कोशिश क्यों की आपने? तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? सॉरी मैडम, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उस दिन बर्थडे पर? AQ ने आपको कुछ नहीं बताया? AQ तो कह रहा था वो तुम्हारी बर्थडे पर आया ही नहीं। जी जी, वो नहीं आया था, वो नहीं आया था। सारी प्लानिंग बेकार गई, उल्टा बारिश में भीगकर वो बीमार पड़ गया। AQ बीमार हो गया है? खैर, ये लो, अपना हुलिया ठीक करो। कुछ दिन तक उससे मत मिलना जब तक वो ठीक नहीं होता, और उतने में अपने आप को जरा बेहतर करो। पार्लर जाओ, जब वो ठीक हो जाएगा फिर मिलना उससे। AQ ने मीरा को कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों? उसने सब कुछ जान जाने के बावजूद मीरा को क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों कुछ नहीं पूछा उसने? वो मुझे क्या समझता होगा? पैसे लेकर काम करने वाली एक बदकिरदार लड़की। मैं AQ को सब कुछ बता दूंगी। मैं इसके सामने अपना हर जुर्म कबूल कर लूंगी।
क्या हो गया है आयशा? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्यों अपने आप को घर में कैद कर लिया है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मामा। कम ऑन, अब तुम उस फ्रॉड आदमी, धोखेबाज आदमी के पीछे जोग ले लोगी? अच्छा हुआ जो उसकी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ गई। मुझे तो अब्दुल कादिर ने पहले ही बता दिया था। अब्दुल कादिर ने तो मुझे भी बताया था, लेकिन मैंने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा उसकी इंसल्ट की, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे जलील करवाया। आयशा, तुमने ऐसा क्यों किया? ओह गॉड, कितना अच्छा इंसान है वो। तुमने इतनी ज्यादती की और उसने जवाद के बारे में मुझे बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन दी। कितना मासूम है वो। पता नहीं मामा, अपना रद किए जाना नहीं भूली मैं। मेरे बजाय किसी और लड़की को अहमियत दी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी उसके सामने। रद किए जाने की नफरत अभी मेरे अंदर सांस ले रही थी, और अब्दुल कादिर को देखकर पूरी तरह हावी हो गई वो मुझ पर। हालांकि मोहब्बत तो मैं उससे करती थी, उसने तो कभी मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं दिलाया था। फिर भी मामा मैं उसके खिलाफ हो गई। देखो आयशा, अब जवाद से मोहब्बत और अब्दुल कादिर से नफरत, इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो, ओके? अब्दुल कादिर एक बहुत अच्छा लड़का है, अपनी गलतियों का एतराफ करने वाला, दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाने वाला, बहुत हमदर्द और मेहरबान और बहुत प्यारा लड़का है। आई डोंट नो मीरा उसके इतने खिलाफ क्यों है। उसे तो फख्र करना चाहिए अपनी इस औलाद पर। बाबा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन बाबा, मैडम खफा होंगी। मैं उन्हें फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दूंगा, आप परेशान मत। चलता हूँ। इज एवरीथिंग ओके? नाश्ता नहीं कर रही हो तुम? जी मम्मी। क्या सोच रही हो? मैं अब्दुल कादिर के बारे में सोच रही थी मम्मी। कल मैंने उसे देखा था, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ, कुछ अलग। मम्मी, कल उसे देख के मुझे लगा कि वो बहुत बदल गया है। मैंने उसका एक नया रूप देखा, बहुत मेहरबान, हमारी और आपकी सोच से बहुत बुलंद। तुम जानती हो आयशा, मीरा तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। इनफैक्ट उसने मुझसे बात भी की थी इस सिलसिले में, मैंने ही मना कर दिया। अब सोचती हूँ कि शायद मैंने जल्दबाजी से काम लिया। नहीं मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक किया। मेरे दिल में अब्दुल कादिर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है तो, लेकिन जो मीरा आंटी चाहती है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो पहले भी उसे पसंद करती थी और अब तो तुम्हारी राय उसके बारे में बदल चुकी है, तो क्यों नहीं हो सकता ये रिश्ता? क्योंकि वो अब भी उसी लड़की में इन्वॉल्व है। कल उन दोनों को मैंने रेस्टोरेंट में साथ देखा था। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अब अब्दुल कादिर ऐसे कैसे कर सकता है? मम्मी, काश ही मेरी गलत फहमी होती, लेकिन वो अब्दुल कादिर ही था। देखो, अगर ये बात गलत हुई तो क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? क्या ऐसा हो सकता है?
अरे क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ तुम मेरी बात का जवाब दो। मम्मी मुझे कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस अब सब भूल जाओ। ओके? You're such a darling। चलो ब्रेकफास्ट करो, उठाओ स्लाइस। हेलो भाई, क्या इमरजेंसी है? अरे गले मिलो यार, गले मिलो। इस बात पे क्या ईद है आज? अरे आज तो ईद से भी ज्यादा खुशी का दिन है। आयशा मान गई है। आयशा मान गई है? किस बात पे? शादी के लिए। पहले तो मान ही नहीं रही थी, मैंने उसे बहुत समझाया। जब मेरी बात उसकी समझ में आ गई, नाउ शी इज एग्रीड। वो अब्दुल कादिर से शादी के लिए मान गई है। ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है मुझे। बस अब तुम जल्दी से ये जरीन का किस्सा वाइंड अप करो। ठीक कह रही हो तुम, नफरत है मुझे उस लड़की से। क्या करती, मेरी मजबूरी बन गई थी। अब आयशा जैसी सुलझी हुई लड़की के होते हुए मुझे जरीन की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैं इसलिए। अब ये ऐसे वैसे सब छोड़ो, अब तुम जल्दी से जरीन से जो तुमने एग्रीमेंट किया था वो कैंसिल करो। आज मैं तुमसे अपना ही दिया हुआ मशवरा वापस लेती हूँ। अगर इस एग्रीमेंट के बारे में अब्दुल कादिर को पता चल गया, अच्छा नहीं होगा। मैं आज इस मामले को समेटती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब्दुल कादिर मान तो जाएगा ना? इसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अब्दुल कादिर बिल्कुल बदल गया है, मेरी कोई बात नहीं टालता। वो जरूर मेरी बात मान जाएगा, डोंट वरी। गुड। क्यों बात करना चाहती हो जरीन? क्या बात करना चाहती हो? मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं, कुछ याद नहीं करना चाहता। तुमने और मामा ने जो कुछ भी किया, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तुम्हारे लहजे में जो शर्मिंदगी और माफी का एहसास है, वो कहीं मुझे फिर से ना तोड़ दे। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मोहब्बत के शीश महल को टूटने से बचाया है जरीन। प्लीज इसे मेरे दिल में सजा रहने दो। अब और कोई पत्थर मत मारना मेरी जान। भूला मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है, मुझसे जुदा है खुदा। कर शिकवा है गुनाह, करके हो गया मैं फना। बस तुझसे यहां तक आ गई थी तो लौट क्यों गई जरीन? तुम्हारी आंख का एक आंसू मेरे दिल के तमाम रंज को धो डालता। कुछ देर तो ठहर जाती। मैं हार गई है क्यों? मैं तो ये बाजी नहीं जीत सकती थी, ये क्यों? कैसा नादानी का फैसला किया था मैंने। तुम्हारे वजूद के गिर्द फैली रोशनी की चमक को आज महसूस किया है मैंने। मैं क्या थी? कुछ भी नहीं। मेरा वजूद एक मामूली जर्रे से भी फ़कीर था, और मैं तुम्हें अपने बस में करने चली थी। ज़रा आफ्ताब का मुकाबला करने निकला था, पानी की बूंद समंदर से टकराने चली थी। मुझे तो हारना ही था। मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है क्यों? मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी हमेशा के लिए। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि तुम्हारी दोस्त तो क्या, तुम्हारा माजी भी कहला सकूँ। तुम इस लायक हो क्यों कि तुम्हें ज़िंदगी में बेदाग, अच्छे और पाकीज़ा लोग मिले। मुझ जैसी धोखेबाज और करप्ट लड़की की तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है।
आओ, बैठो डार्लिंग। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उफ, तुम्हारा माथा तो अभी भी गर्म है, बुखार नहीं उतरा? कोई दवा ली तुमने? मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कैसे फिक्र ना करूं? मैं माँ हूं, और एक माँ के लिए अपने दिल में क्या है तुम नहीं जानते। माँ के लिए औलाद सबसे कीमती चीज होती है। और जानते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? कोई बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से आप इतनी खुश हैं। तुम छोटे से थे जब से मैंने तुम्हारे लिए ख्वाब देखा है, और मुझे यूं लग रहा है जैसे जैसे अब मैं उस ख्वाब की ताबीर के बहुत करीब पहुंच गई। कौन सा ख्वाब? तुम्हारी और आयशा की शादी का ख्वाब। जानते हो, आज शफक आई थी, उसने मुझे बताया कि आयशा तुम्हारे साथ शादी के लिए रजामंद हो गई है, और उसे तुम्हारे इस बदले हुए अंदाज पर भी कोई एतराज नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश नहीं हो? मामा, मैं... अब ये मत कहना कि तुम शादी कर चुके हो। लेकिन ये हकीकत है, आप इस हकीकत को झुठला नहीं सकती। हाँ ठीक है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर वो लड़की मर भी तो गई। अब क्या करोगे? सारी उम्र उसकी यादों को सीने से लगा कर बैठे रहोगे? देखो, मेरी बात सुनो अब्दुल कादिर। देखो, जिस दिन से बेटा पैदा होता है ना, माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी हो। वो उस दिन का इंतजार करती है। मैं भी एक आम सी माँ हूँ, मैंने भी ये ख्वाब देखा है। क्या तुम मुझे ये खुशी नहीं दोगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको ये खुशी जरूर दूंगा। मैं जानती थी तुम मेरी बात नहीं टालोगे। मैंने शफक से भी कहा कि अब अब्दुल कादिर वैसा नहीं रहा, मेरी हर बात मान जाता है, बिल्कुल नहीं टालता। आपका दावा बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मैं कल ही शफक को ये खुशखबरी सुना देती हूँ, और फिर जब तुम्हारे पापा आएंगे तो हम बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर उनके घर चले जाएंगे, है ना? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप आयशा और उसके घर वालों को मेरी पहली शादी के बारे में सब कुछ बताएंगे। इसकी क्या जरूरत है? मेरे और तुम्हारे पापा के अलावा ये बात कोई भी नहीं जानता, तो फिर हम क्यों ढंढोरा पीटे? लेकिन जिस लड़की को आप मेरी जिंदगी में शामिल करने जा रही हैं, उसे पूरा हक है मेरी पहले की जिंदगी के बारे में जानने का। मैं ये नहीं कर सकती। तुम खुद सोचो, आयशा तो शायद मान जाए, लेकिन शफक और जुबैर भाई वो क्यों अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के से करेंगे? देखो, उस शादी की अहमियत ही क्या थी? उस शादी की बहुत अहमियत थी, बहुत वक़्त थी मेरी जिंदगी में। मैंने अपने दिल से, पूरी रजामंदी से नूर से शादी की थी, निकाह किया था उससे, और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या चाहते हो तुम? मैं एक बार फिर सारे सर्कल में तमाशा बन के रह जाऊं? शफक को ये बात मालूम होगी, उसके बाद हर कोई मुझसे सवाल करेगा। वो तकलीफ दे सवाल, जिनके जवाब देते देते मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ। आयशा जैसी लड़की अगर तुम्हारे साथ शादी के लिए अब रजामंद हो गई है, ये बात जानने के बाद कोई नॉर्मल लड़की तुम्हारे इस हुलिये के साथ तुम्हें कबूल नहीं करेगी। तुम सारी जिंदगी क्या उस काली बला की यादों को सर पर सवार रखोगे? कैसे जिंदगी गुजारोगे? आयशा पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती मामा। क्या मतलब है? तुम कहीं और शादी करना चाहते हो? मेरी बात सुनो अब्दुल कादिर, मैं किसी मजहबी घराने में तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ आप उसे अच्छी तरह जानती हैं। कैसे? मैं कैसे जानती हूँ? जरीन। जरीन? कौन जरीन? आप जरीन को जानती हैं मामा। वो जरीन? ओह, उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी डिवोर्स हो चुकी है। मैं एक डाइवोर्सी से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो शादीशुदा हूँ, मेरी भी तो पहले शादी हो चुकी थी। जरीन, उस देखो, शादी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: लड़की का कैरेक्टर, उसका स्टेटस, उसका फैमिली बैकग्राउंड। और जरीन में इन तीनों में से कुछ नहीं है। पापा का भी कोई खानदान और कोई स्टेटस नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उनसे शादी की ना। बस, इनफ इज इनफ। तुम पागल तो नहीं हो गए? हमेशा तुमने अपनी बात मनवाई है, हमेशा अपनी मनमानी की है, लेकिन बस अब नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे कभी सुख नहीं दिया। जितना मैंने तुम्हें संवारने की कोशिश की, उतना ही तुम बिगड़ते चले गए। मनिका बोर्डिंग, कैडेट कॉलेज, इंग्लैंड, हर जगह तुमने वो बनकर चलना चाहा जो मैं नहीं चाहती थी। हाँ, और अब ये क्या मैंने तुम्हें इंग्लैंड इसलिए भेजा था कि तुम ये बनकर वापस आओ, एक मुल्ला बनकर
तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या नहीं सहा, कितनी बातें सुनी है, कितनी बातें, हर एक की बात बर्दाश्त की है, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका। मैंने सोचा वक्ती उबाल है, तुम सुधर जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जुनून तो बढ़ता जा रहा है। पहले ये मजहबियत, उसके बाद अब जरीन से मोहब्बत, जरीन से शादी। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी अब्दुल कादिर। अगर आयशा नहीं तो जरीन भी नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम निकलो अपने इस मजहबी जुनून से, तुम बदलो अपने आप को। मैं ये नहीं होने दूंगी, ये मेरा हुक्म है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये मेरा हुक्म है अब्दुल कादिर। I'm sorry, Mama. I'm really sorry. मैंने हमेशा आपको दुख दिया, ना चाहते हुए भी आपको परेशान किया। आप माँ हैं मेरी। इस दुनिया की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है आप मेरे लिए। तो आपकी इज्जत करना, आपकी खिदमत करना, आपका एहतराम करना मेरे ईमान का हिस्सा है। क्या चाहती है मैं जरीन से शादी ना करूं? ठीक है, नहीं करूंगा, क्योंकि इस दुनिया के मामलात में आपकी राय से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा अहमियत है आपकी। लेकिन जहां तक मजहब का ताल्लुक है, उस पर फौकियत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की। इस दुनिया में इससे ज्यादा, उससे बड़ी और कोई हस्ती नहीं जिसकी वजह से कोई भी चीज हायल हो सके। I'm sorry. आइए, मुझे आप ही का इंतज़ार था। लीजिए अपने फ्लैट की चाबियाँ, मैंने खाली कर दिया है आपका फ्लैट, और आपकी गाड़ी की चाबियाँ भी इसी में हैं। That's very smart. तुमने तो बड़ी दयानतदारी से अपार्टमेंट खाली कर दिया। हाँ, तुमने सोचा होगा जब इतनी बड़ी जगह तुम्हारी मुंतजिर है तो तुम इस पिंजरे में क्यों रहो। जी, बड़ा लंबा हाथ मारा है तुमने। क्या कह रही हैं आप? मैं समझी नहीं। ना समझी की एक्टिंग मत करो यू बिच। देखिए, आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। इंसल्ट उसकी होती है मिस जरीन आफरीदी जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जैसी लूज कैरेक्टर और बद किरदार लड़की की कोई इज्जत नहीं है, बल्कि तुम तो दूसरों की इज्जत को तबाह करती फिरती हो। देखिए, आपको कोई हक नहीं कि आप मुझसे इस तरह बात करें। शट अप, यू चीट। मैंने तुमसे कहा था मुझे कभी डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना, लेकिन मैं भूल गई थी कि सांप अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए मैंने, और तुमसे सब्र नहीं हुआ। बहुत हो गया, मैं लानत भेजती हूँ आपके पैसों पर। आप खामखा मेरी बेइज्जती किए जा रही हैं। क्या किया है आखिर मैंने? क्या कहा था मैंने तुमसे कि तुम अब्दुल कादिर को अपने रंग में रंगो और फिर उसकी जिंदगी से निकल जाओ। लेकिन तुमने सोचा कि अब्दुल कादिर की जिंदगी से निकलकर तुम क्यों दर बदर की ठोकरें खाती फिरो, इसलिए तुमने उसे मजबूर कर दिया है कि वो तुमसे शादी कर ले। शादी? एक यू? क्या कह रही हैं आप? उसने कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। एक यू ने आपसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है? मुझसे? पसंद करने लगा है वो तुम्हें, तुमसे शादी करेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। सुना तुमने? ये मैं नहीं होने दूंगी। वो मेरा बेटा है, वो मेरा अब्दुल कादिर है। मैं एक बद किरदार, एक लूज कैरेक्टर लड़की से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। वो मानेगा मेरी बात, कभी तुमसे शादी नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता। ठीक कहा आपने। वो मुझ जैसी बद किरदार लड़की से कैसे? फिर भी उसने आपसे कहा कि वो मुझसे शादी। हमारा एग्रीमेंट कैंसिल। तुम चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाओ, और अगर तुमने उसे मजबूर करने की नाकाम कोशिश की तो मैं तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगी। मैं अब्दुल कादिर को बता दूंगी कि तुमने पैसों की खातिर पर एक तवाइफ के दर्जे पर गिरना कबूल किया था। मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत एक धोखा था, एक ढोंग था। तुम्हारी असलियत खोल दूंगी, तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगी, मैं सब बता दूंगी उसे। आपको उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। सिर्फ मेरा मकरू चेहरा ही नहीं, उस दिन बर्थडे पार्टी पर उसे आपके मकरू चेहरे और आपके किरदार के बारे में भी पता चल चुका था। उसे पता लग गया था कि उसकी माँ वो नायिका है जो किसी भी लड़की की मजबूरी को खरीद सकती है।
नहीं नहीं नहीं, हाँ, अब्दुल कादिर तो उस दिन तुम्हारी पार्टी पर आया ही नहीं। ये बात तो अब्दुल कादिर ने मुझे खुद बताई है। तो तुमने भी तो। उसने मेरी और पाशा की बातें सुन ली थी। वो वहां आ चुका था और हम लोग को नहीं पता था, और उसे सब पता लग गया। Anyway, आप चाहें तो मेरा बैग चेक कर सकती हैं। मैं यहाँ से सिर्फ अपना लाया हुआ सामान ले जा रही हूँ और कुछ भी नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी दी हुई रकम को जल्द वापस कर सकूं। भले ही मैं इस खेल में हार गई हूँ, मेरे हाथ खाली हो गए हों, लेकिन मैं अपने साथ एक बहुत कीमती चीज ले जा रही हूँ, और वो है AQ की मोहब्बत। मेरी बाकी जिंदगी के लिए यही काफी है कि AQ ने मुझे चाहा और मेरी ख्वाहिश की। तुम सब जानते थे अब्दुल कादिर, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, एक बार भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। हाँ या खुदा, मैं अपने ही बेटे की नजरों से गिर चुकी हूँ। क्या सोचता होगा वो? उसकी माँ उसके खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। मैंने क्या किया? उसको बदलने के लिए इस हद तक चली जाऊंगी कि अब सारी उम्र अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। क्या वो मुझे एहतराम, वो मोहब्बत, वो अदब अब दे पाएगा? उसका प्यार खो दिया मैंने, सब कुछ। Are you blind? I'm sorry. Are you all right? देख कर नहीं चला सकते? I said I'm sorry. अब स्मोकिंग से अगर सेहत खराब होती है तो किसी को क्या? मेरी सेहत है ना, ठीक हो या खराब। You're right. ये जो हमारे बड़े होते हैं ना, मम्मी डैडी वगैरह, इनसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें इनकी इतनी जरूरत नहीं होती जितनी इनको हमारी होती है। तुम बहुत अक्लमंद हो। ये क्या हरकत थी? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? तुम्हें शायद मरने का शौक होगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा भी मरने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर इस बेवकूफाना हरकत का मतलब? You're seriously mad? ये वाकई पागलपन था, लेकिन तुम जानती हो जब इंसान हकीकत के बारे में जान जाता है तो वो बेवकूफ हो जाता है। तुम आ गए क्यों? मैं मायूस हो गई थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। तुम जानती हो, मायूसी और नाउम्मीदी इंसान को हमेशा अपने माजी में जकड़ कर रखती है, उसे आगे नहीं बढ़ाती। इसलिए
तुम अपने दिल से इन दोनों चीजों को निकाल दो। तुम जानती हो जरीन, मैं अब इंसानों से ना कभी मायूस होता हूं और ना ही ना उम्मीद। इसीलिए शायद आज तुम्हारे सामने बैठा। सरीन, ये क्या कर रही है? सरीन, I'm sorry, EQ. I'm really sorry. for what? For everything. मैंने तुम्हें धोखा दिया. I cheated you. I was crazy. भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ सर। और जहां तक तुम्हारे सॉरी कहने का ताल्लुक है तो मैंने तुम्हें उसी दिन माफ करो। तुम सच कह रहे? मैं झूठ नहीं बोलता जरूर, और हो सके तो जिंदगी में तुम भी अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दो। जितना सच को अपनी जिंदगी में शामिल करोगी उतनी पुरसुकून हो जाओगी। तुम मेरा साथ दोगे क्यों? मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा सर। दुनिया में कहीं भी रहो, जहां भी, तुम्हारे लिए हमेशा खैर और नेकी की ही दुआ करो। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। EQ प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं सीधे रास्ते पर चलना चाहती हूँ, मैं और भटकना नहीं चाहती। मेरा हाथ थाम लो। मैंने पूरी जिंदगी अंधेरों में गुजारी है, मैं और भटकना नहीं चाहती। तुम्हारे इर्द गिर्द रोशनी को रक्स करता देखा है मैंने। मुझे इन अंधेरों से प्लीज निकाल दो EQ। I'm sorry सर, मैं मजबूर हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो EQ, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगी, जैसा चाहोगे वैसी बन जाऊंगी। सरीन, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं मजबूर हूँ, मेरा जाना वाकई बहुत जरूरी है। और अगर तुम बदलना ही चाहती हो तो वैसी बनना जैसा हमारा मजहब हमें बनाना चाहता है। और अगर तुम वैसी बन गई तो तुम मेरे जैसी बन जाओ। बहुत अकेली हूँ EQ। नहीं सर, तुम अकेली नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्ते हैं। बस तुम्हें उन्हें मोहब्बत करो, उन्हें पहचान कर अपने करीब करो और वो सब तुम्हारे करीब आ जाए। तुम्हें अपने पापा के घर वापस चले जाना चाहिए। तुम उनसे माफी मांगोगी तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। वैसे भी माफी तो सारे गुनाहों को धो देती है। अपना ख्याल रखना। तुम चले गए EQ, काश तुम मुझे छोड़कर ना जाते। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने में देर कर दी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ EQ, वो मोहब्बत जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। काश इस मोहब्बत का एहसास मुझे पहले हो जाता तो आज मैं इतनी खाली दामन ना होती।